अब्बास इब्ने फिरनास, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स, क्लेमेंट एडर, शिवकर बापूजी तलपड़े, ऑटो लिलियंथल, सैमुअल लैंगली, अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, गुस्टव व्हाइटहेड, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में ऐसे मशीन का इन्वेंशन करना चाहा था जो इन्हें आसमान की सैर करवा सके, लेकिन ये सभी अपने इस काम में नाकामयाब हो गए। सिर्फ 1903 में यह पॉसिबल होता है कि जब राइट ब्रदर्स मिलकर एक ऐसा इन्वेंशन करते हैं जिससे हम आसमान में सैर कर सके। अब यहाँ से हम इतनी तरक्की कर लेते हैं कि आने वाले अगले 66 सालों में इंसान स्पेस से होता हुआ चांद पर पहुंच जाता है। हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हम इंसानों की कोशिश है मार्स पर बसने की। वैसे तो आप मार्स के बारे में पहले से कई ज्यादा जानते होंगे, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। इस वीडियो में हम मार्स को करीब से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे क्या प्लान है इलॉन मस्क का मार्स को लेकर। सबसे पहले तो हमें मार्स के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में समझना होगा। देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सूरज से अर्थ तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद चौथे नंबर पर है मार्स, और यह सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है। सूरज से अर्थ का डिस्टेंस लगभग 151.31 मिलियन किलोमीटर है, जबकि मार्स प्लेनेट सूरज से 250.59 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इतने डिस्टेंस से सनलाइट को यहाँ तक पहुँचने में 13 मिनट का समय लगता है। अर्थ के वॉल्यूम का 15% मार्स का वॉल्यूम है, यानी आप अर्थ के अंदर मार्स को भरना चाहेंगे तो लगभग 6 मार्स इसके अंदर समा सकते हैं। जब आप इस प्लेनेट के सतह को देखेंगे तो आपको इसके सतह पर लाल मिट्टी दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन पाया जाता है, जिससे इस आयरन का ऑक्सीडेशन होकर ये मिट्टी लाल दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। यहाँ एक साल 687 दिनों का होता है, यानी ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिनों का समय लेता है। इस बेस पर अर्थ के कंपैरिजन में मार्स सूरज का एक चक्कर लगाने में दुगना वक्त लगाता है। हमारे सोलर सिस्टम में दो तरह के प्लैनेट पाए जाते हैं, पहले वो जिनका सरफेस सॉलिड होता है और दूसरे वो जो गैस से बने होते हैं। अर्थ की तरह मार्स भी एक सॉलिड सरफेस से बना हुआ प्लैनेट है। मार्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जिससे ये प्लैनेट दूसरे ग्रहों के मुकाबले यूनिक है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है ओलंपस मोंस। ये मार्स पर ही मौजूद है। ये करीब 22 किलोमीटर लंबा और 600 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसे माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें तो लगभग 3 माउंट एवरेस्ट को हमें एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, तब जाकर ये इसके बराबर दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ कैनियन वेलेस मेरिनेरिस नाम की सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी पाई जाती है, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर, गहराई 7 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। अगर हम इसके लंबाई को कंपेयर करें तो ये न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया शहर जितनी लंबी है। अब आपको इसका अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितनी बड़ी है। जैसा कि हमारे अर्थ पर एक दिन 23 घंटे 56 मिनट का होता है, उसी तरह मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है, जो कि धरती के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। हमारे अर्थ के पास एक चांद है, लेकिन मार्स के पास दो चांद है। यह है फोबोस और डीमोस, जो आलू की शेप की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि इनके पास गोल बनने के लिए बहुत कम अमाउंट में मास मौजूद है। इन दोनों में सबसे बड़ा है फोबोस, जिसका डायमीटर है 22 किलोमीटर। ये मार्स से तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी सतह पर चांद की तरह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये धीरे धीरे मार्स की ओर बढ़ रहा है और लगभग 50 मिलियन सालों में मार्स से टकरा सकता है। अब मार्स के दूसरे चांद की बात करते हैं, जिसे नाम दिया गया है डीमोस। इसका डायमीटर है 12 किलोमीटर। ये मार्स से 23,460 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जब कोई एस्टेरॉइड या मेटेओराइट इसके सतह से टकराते हैं तब इस पर गहरे गड्ढे बनते हैं और ये गड्ढे धूल से भर जाते हैं, जिससे ये दिखने में स्मूथ दिखाई देता है। अर्थ और मार्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, जिस वजह से धरती पर 45 किलो वजन वाला व्यक्ति मार्स पर 17 किलो का होगा। सूरज से दूर होने की वजह से मार्स तक कम हीट पहुंचती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में मार्स पर ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि अर्थ पर मैक्सिमम 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया जा चुका है। ये साफ साफ दिखाई देता है कि मार्स पर ज्यादा ठंड रहती है। मार्स का एक पतला एटमॉस्फेयर है जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसों से बना है। जब कोई एस्टेरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तब ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही आसमान में जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन मार्स पर कम एटमॉस्फेयर होने की वजह से बिना किसी नुकसान किए एस्टेरॉइड जमीन पर गिरते हैं। मार्स पर दो तरह की बर्फ पाई जाती है, पहली वाटर आइस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ या ड्राई आइस। वाटर आइस और कार्बन डाइऑक्साइड आइस दोनों ही सॉलिड
लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें कई डिफरेंसेस हैं। वाटर आइस H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ CO2 मॉलिक्यूल से बनी होती है। वाटर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ -78.5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेम होती है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं पिघलती, बल्कि ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाती है। वाटर आइस आमतौर पर साफ या सफेद होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ काली या गहरे भूरे रंग की होती है। वाटर आइस खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ठीक से रखा ना जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ खतरनाक हो सकती है। ये स्किन के कांटेक्ट में आने पर फ्रॉस्ट बाइट पैदा कर सकती है और ये हवा में ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकती है, जो कि हम इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकता है। नॉर्मली वाटर आइस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ कुछ एप्लीकेशन में यूजफुल होती है, जैसे कि स्पेशल इफेक्ट पैदा करने में या चीजों को ठंडा रखने के लिए। मार्स पर हवा इतनी पतली है और टेम्परेचर इतना ठंडा है, पानी की बर्फ जमीन को छूने से पहले ही वेपर बन जाती है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ ही जमीन तक पहुंचती है, लेकिन ये बर्फ पूरे मार्स पर नहीं बल्कि सिर्फ ध्रुवों के पास पाई जाती है। अब आइए देखते हैं कि हम इंसानों को मार्स पर रहने के लिए किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.8% नाइट्रोजन और 2.2% आर्गन गैसें पाई जाती हैं। हम इंसानों के लिए सबसे अहम चीज है ऑक्सीजन, जो मार्स पर लगभग न के बराबर पाया जाता है। धरती पर हम इंसानों के टिके रहने की एक वजह ग्रेविटी भी है। स्पेस में जाते ही ग्रेविटी कम हो जाती है। अर्थ के कंपैरिजन में मार्स पर बेहद कम ग्रेविटी है, जिससे माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिव असर करती है। इससे लो ब्लड प्रेशर और इंसानों के पैर बेहद कमजोर हो जाते हैं और हम इंसानों के हार्ट और हड्डियों पर भी इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन ओलंपस मोंस मार्स पर ही मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अरबों साल पहले बना हुआ है, लेकिन इस पर आज भी लावा के निशान देखने मिलते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कभी भी एक्टिव हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि मार्स पर कितने देशों ने मिशन भेजे हैं और कैसे हुई थी मार्स मिशन भेजने की शुरुआत। मार्स पर 1976 से लेकर अब तक 50 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान, UAE, भारत और चीन हैं। इन 8 देशों ने अब तक मार्स मिशन भेजे हैं। मार्स मिशन के मामले में सबसे सफल देश है अमेरिका, जिसने 22 मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें 16 सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरा सबसे सफल देश है रशिया, जिसके 11 मिशन मार्स पर भेजे गए हैं, जिनमें से 5 सक्सेसफुल रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से 3 सक्सेसफुल रहे हैं। जापान, UAE, भारत और चीन ने मार्स के लिए एक एक मिशन लॉन्च किया है और ये सभी मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। मार्स के कुछ खास मिशन हैं। मेरिनर 9 ये है मार्स पर भेजी गई पहली सैटेलाइट। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ये मार्स पर भेजा गया पहला सफल लैंडर था। पाथफाइंडर मार्स पर उतरने वाला पहला रोवर। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ये थे जुड़वा रोवर्स, जिन्होंने कई सालों तक मार्स पर रिसर्च किया। क्यूरियोसिटी मार्स पर भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर, जो 2012 से अब तक काम कर रहा है। मार्स पर मिशन भेजने की शुरुआत सबसे पहले रशिया ने की थी, लेकिन पहली कामयाबी अमेरिका के हाथ लगी। ये बात है उस समय की, जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों को पहली बार चांद पर उतारने के ठीक 7 साल बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वाइकिंग 1 यान को मार्स पर लैंड करवाया। वाइकिंग 1 मार्स की सतह पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसे 20 अगस्त 1975 को अर्थ से लॉन्च किया गया था और ये मार्स के क्लाइस प्लेनेटिया एरिया में उतरा था। जब भी मार्स की बात आती है, इलॉन मस्क का जिक्र जरूर होता है। तो अब आइए देखते हैं क्या प्लान है मार्स को लेकर इलॉन मस्क का। दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के साथ साथ इलॉन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक भी हैं। इलॉन मस्क का प्लान सिर्फ मार्स पर कदम रखने का नहीं है, बल्कि इस पर इंसानों की पूरी कॉलोनी बसाने का है। इलॉन मस्क ने कहा है कि स्पेसएक्स ने रॉकेट को ऑपरेट करने के लिए फ्लोरिडा में एक लॉन्च पैड बनाने का काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मार्स पर इंसानों को बसाने का मिशन शुरुआत में शानदार तो नहीं रहने वाला। स्पेसएक्स एक ऐसा स्टारशिप रॉकेट बनाने में लगा है जो दूसरे रॉकेट के मुकाबले सबसे बेहतर और तेज होगा। कैसा ये स्पेसक्राफ्ट, आइए देखते हैं। स्पेसएक्स स्टारशिप एक सुपर हेवी लिफ्ट स्पेसक्राफ्ट है जो 120 मीटर ऊंचा है और ये डायमीटर में 9 मीटर है। इसकी लोड कैपेसिटी 100 टन से लेकर 150 टन है और ये फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है। इसमें एक साथ करीब 100 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। इलॉन मस्क खुद इसे नेक्स्ट लेवल की मशीन बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने मार्स प्लैनेट को काफी डिटेल में समझा। क्या लगता है आपको, इलॉन मस्क मार्स पर इंसानों को भेज पाएंगे?